राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज का एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा। भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, नक्शा है, उसको यहाँ ठीक से डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल सारी की सारी बातें यहाँ क्लियर करेंगे कि कौन से देश की सीमा जो है किस राज्य को छूती है, कितने देशों की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, और कौन से राज्य की सीमा जो है किन किन राज्यों के साथ लगती है, तटीय जो सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, और बिल्कुल सभी राज्य तथा राजधानी या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है सभी को यहाँ डिटेल में डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान देश के अंदर 28 राज्य वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं, और याद रखेंगे 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरेटरी है। बिल्कुल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल जी, याद रखेंगे ये आंकड़ा। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। भारत के मैप को बिल्कुल किसकी सीमा किसके साथ लगती है वो यहाँ बातें बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं, जो बाहरी कितने जो है जो अपने पड़ोसी देश है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखेंगे हिंदुस्तान देश की सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है। वो सातों के 7 देश यहां पढ़ने का काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार बने तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं। इन 7 राज्यों को बिल्कुल डिटेल, 7 देशों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं पाकिस्तान। देखिए, ये पाकिस्तान यहां से लेकर के ये जो सीमा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सा देश आ गया? पाकिस्तान जो है, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा देखिए किस किस के साथ लगती है? गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख के साथ, ठीक है ना। याद रखेंगे जो पाकिस्तान है उसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? राजस्थान है, गुजरात है, फिर उसके बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख के साथ, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है? पाकिस्तान है, 7 देशों के साथ लगती है। उसके बाद देखिए सबसे कम 106 किलोमीटर, लगभग 106-4 कहीं कहीं ऐसा कुछ मिलेगा। तो 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से भी, देखिए ये रहा अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, अफगानिस्तान के साथ भी जो है हिंदुस्तान देश की सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे आ गया अफगानिस्तान। फिर उसके बाद बात करूं, ये देखिए यहां से ये सारा का सारा क्षेत्र, बिल्कुल जी ये चीन है, ठीक है ना, चाइना के साथ लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चीन के साथ किस किस की सीमा लगती है? लद्दाख की लगती है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना। बिल्कुल जी, इन राज्यों की सीमा जो है चीन के साथ लगती है। फिर उसके बाद बात करूं मैं, अगला जो देश है चौथे नंबर पे आता है नेपाल। बिल्कुल जी, नेपाल की जो सीमा है वो किस किस के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, बिल्कुल जी। और इधर से जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम, याद रखेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल नीचे है, बिल्कुल जी नीचे भी है। और पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा दार्जिलिंग शहर यहां पर है जहां सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और चीन की यहां अरुणाचल प्रदेश के साथ भी जो है सीमा लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूं, उसके बाद जो है देश आता है भूटान, ठीक है ना, याद रखेंगे भूटान। 5वां देश कौन सा है? भूटान की सीमा जो है बिल्कुल हिंदुस्तान देश के साथ लगती है, और भूटान की सीमा सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ और इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है ना, याद रखेंगे। इन जो है राज्यों की सीमा जो है भूटान को स्पर्श करती है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं मानचित्र से संबंधित, कौन से राज्य की सीमा किसको छूती है, कितने राज्यों की सीमा जो है नेपाल को छूती है, किसकी सीमा नहीं छूती, ऐसे ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो बात करें हम नेक्स्ट जो देश है, अगला जो देश रहेगा कि जिसकी सीमा हिंदुस्तान देश के राज्यों को स्पर्श करने का काम करती है, तो उसके बाद बात करूं, ये आ गया अपने पास बर्मा, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार जी अगला जो 6 नंबर पे क्या हो गया? म्यांमार आ गया। उसके बाद बात करूं मैं बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश 7वें नंबर पे। और बांग्लादेश की सीमा देखिए किस किस को टच करने का काम करती है जी? बहुत बढ़िया, ये देखिए यहां से मिजोरम को, त्रिपुरा को, और इधर यहाँ असम को, मेघालय को, पश्चिम बंगाल को तो ऑलमोस्ट करती है। तो बिल्कुल ये जो, तो याद रखेंगे। और नीचे जो है कई लोगों का ये भी मानना है, ये सोचते हैं कि श्रीलंका भी तो अपना पड़ोसी है। देखिए श्रीलंका की जो स्थलीय सीमा है वो हमसे टच नहीं होती है, जलीय सीमा टच होती है। पड़ोसी देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि बात करूं मैं स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों को ही टच करती है, याद रखेंगे। हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ स्थल सीमा बनाने का काम करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करूं मैं जो तटीय प्रदेश हैं, ठीक है, जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तटीय राज्य किनको बोला जाता है?
जो राज्य बिल्कुल समुद्र तट के, देखिए ये यहाँ तटीय राज्य यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट को छूती है। याद रखेंगे, सवाल पूछा गया था एचएसएससी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में भी ये सवाल आया था कि भारत की जो सीमा है, जल्दी से बताइए, ये सवाल पूछा गया था कि भारत की सीमा जो है, हाँ, कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट के साथ लगती है। तो सबसे पहले बात करूं मैं, 9 राज्य हैं, याद रखेंगे 9 राज्य। गुजरात है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है, बिल्कुल जी दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा जो समुद्र से लगती है। तीसरे नंबर पे गोवा है और चौथे नंबर पे कर्नाटका है, 5वें नंबर पे केरल है, ठीक है। और इस तरफ यदि मैं पूर्वी घाट की बात करूं तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड राज्य है, ठीक है। तेलंगाना की जो सीमा है वो किसी भी मतलब समुद्र तट को छूने का काम नहीं करती है जी, बिल्कुल। उसके बाद बात करूं मैं भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा, बिल्कुल जी उड़ीसा सही जवाब रहेगा, उड़ीसा है एक। और उसके बाद पश्चिम बंगाल भी जो है किसको छूने का काम करता है, समुद्र तट को। तो एक बार काउंट कीजिए कितने हो गए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट को छूने का काम करती है, यानी कि तटीय राज्य कितने हैं, 9 है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटेल में पढ़ेंगे ऊपर से बारी बारी, हर राज्य की सीमा किस किस को छूने का काम करती है, बिल्कुल जी डिटेल में। सवाल अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। और देखिए यहां श्रीलंका है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, और श्रीलंका जो है हमें यानी कि टच नहीं करता, स्थलीय भाग हमारे साथ इसका कनेक्शन नहीं है जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां बारी बारी से 28 राज्य तथा उनकी राजधानियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है वहां से। तो सबसे पहले बात करूं मैं, आपको सबसे ऊपर जो है बिल्कुल नया बना है, अभी अभी जो है इसकी घोषणा हुई थी, कुछ ही साल हुए हैं, ये जो क्या है लद्दाख है, और लद्दाख की राजधानी क्या रहेगी, लेह रहेगी। और ये क्या है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है जी। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से क्या है पहले नंबर का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ऊपर है, सबसे ऊपर, ठीक है, उत्तर में बिल्कुल उत्तरी है, और क्या रहेगा लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या रहेगी, लेह रहेगी। फिर उसके बाद बात करूं मैं, ये अपना राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, बिल्कुल जी। उसके बाद देखिए यदि मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी, शिमला रहेगी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है जी, याद रखेंगे। और फिर जो है इधर बारी आती, देखिए पंजाब, पंजाब जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, देखिए पंजाब राजस्थान को टच होता है, हरियाणा प्रदेश को होता है, और उधर से हिमाचल प्रदेश को, यानी कि पंजाब कितने राज्यों को टच करने का काम करता है, 3 राज्यों को। उसके बाद बात करूं, अक्सर सवाल पूछा जाता है हमारा हरियाणा प्रदेश, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जो सीमा देखिए किसके साथ, राजस्थान की इधर से, और इस तरफ से जो है बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश, और इस तरफ देखिए हिमाचल प्रदेश, और थोड़ा सा हिस्सा जो है बिल्कुल उत्तराखंड का भी यहां टच करने का काम करता है, पंचकुला का माना जाता है जी, बिल्कुल, और उधर से पंजाब है, ठीक है। तो याद रखेंगे कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा जो है हरियाणा प्रदेश से लगती है जी, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक दिल्ली है और एक इधर क्या है, चंडीगढ़ है जी, बिल्कुल, ठीक है। यदि सवाल पूछ लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, याद रखेंगे, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद बात करूं मैं, नेक्स्ट जो राज्य है अपना, बिल्कुल जी देहरादून, उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तराखंड जो है अपना नेक्स्ट राज्य है, यूके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यूके की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। और इधर ये शिमला था, सॉरी उत्तर हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राजस्थान, राजस्थान जो है किस किस के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, ठीक है, हरियाणा के साथ, और इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी, और किसके साथ, गुजरात के साथ भी, ठीक है। और देखिए हरियाणा प्रदेश एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है भाई, बिल्कुल, हरियाणा की जो सीमा है ना तो समुद्र तट को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश भी एक लैंडलॉक्ड राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है और ना ही समुद्र तट को जी, याद रखेंगे। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। तो बिल्कुल जी यहां से देखिए मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश को टच करता है, राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाता है,
गुजरात के साथ बनाता है, महाराष्ट्र का के साथ बनाता है, और इधर से जो है किसके साथ बनाने का काम करता है, बिल्कुल जी छत्तीसगढ़ के साथ। इसका मतलब 5 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है, बिल्कुल जी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल जी, भोपाल याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए कल परसों जब हमने क्लास ली थी उस क्लास में लिखा था कि महाराष्ट्र की सीमा निम्न में से किसको छूती है, और सारे उधर वाले ये उड़ीसा दे रखा था, पश्चिम बंगाल दे रखा था, झारखंड दे रखा था, और एक ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था। बिल्कुल आपके दिमाग में यह आया होगा छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बहुत सी बाउंड्री जो है महाराष्ट्र को छूने का काम करती है जी, याद रखेंगे। तेलंगाना महाराष्ट्र को छूता है, और नीचे से जो है बिल्कुल जी कर्नाटक जो है महाराष्ट्र के साथ जो है हाँ बाउंड्री साझी करता है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता अपना तेलंगाना। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड राज्य है जी, याद रखेंगे। इसकी भी सीमा ना तो किसी समुद्र तट के साथ लगती है, और ना ही किसी जो है किसी प्रकार के हाँ किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने का काम करती है। ठीक है जी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जी बिल्कुल देखिए आंध्र प्रदेश की सीमा किस किस के साथ टच करती है, यहां से देखिए बिल्कुल जी यहां से ओडिशा है, छत्तीसगढ़ से भी है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, और तमिलनाडु है। ठीक है, तो नीचे आ जाइए। अब देखिए नीचे गोवा की बात करूं तो गोवा की सीमा जो है किस किस के साथ, कर्नाटक के साथ है और महाराष्ट्र के साथ, 2 राज्यों के साथ। ठीक है, और ये अपना पांडिचेरी सुना भी होगा आपने। ठीक है, ये अपना एक यूटी है, हाँ बिल्कुल जी एक यूटी है। और इधर देखिए दादरा नगर दमन एंड दीप, दमन एंड दीप बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, बिल्कुल जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा केरल। ठीक है, जो केरल की सीमा है वो बिल्कुल तमिलनाडु के साथ और केवल 2 ही राज्यों के साथ, कर्नाटक के साथ लगती है। कर्नाटक की राजधानी क्या रहेगी, बेंगलुरु रहेगी। केरल की राजधानी त्रिवनपुरम रहेगी जी, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी जो है क्या रहेगी, चेन्नई रहेगी जी, चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के साथ लगती है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आ गया अपने पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है 2024 तक तो अभी तेलंगाना है, लेकिन बाद में जो है अमरावती जो है इसकी राजधानी होगी। और बाकी देखा जाए क्या पता विशाखापट्टनम के बारे में भी बातें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं उड़ीसा। उड़ीसा एक तटीय राज्य है, बिल्कुल तट के पास है और पूर्वी तट पर है। आपको पता होगा भुवनेश्वर इसकी राजधानी रहेगी जी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करूं मैं झारखंड। झारखंड भी एक लैंडलॉक्ड राज्य है जी, बिल्कुल लैंडलॉक्ड राज्य है। छत्तीसगढ़ भी एक लैंडलॉक्ड राज्य है। ये दोनों के दोनों लैंडलॉक्ड राज्य है, बिल्कुल जी। अभी अभी बताया हमने लैंडलॉक्ड क्या रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट के साथ जो है इनकी सीमा नहीं लगती। पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल जी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रहेगी। और झारखंड की राजधानी ये रहा आपके पास रांची रहेगी। और छत्तीसगढ़ देखिए इस शेप में है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी राजधानी क्या रहेगी, रायपुर रहेगी जी, रायपुर, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए बात करूं मैं जो 7 सिस्टर हैं, यानी कि 7 पूर्वी राज्य है। अक्सर बच्चों के यही प्रॉब्लम होती है कि 7 पूर्वी राज्यों को कैसे सीक्वेंस में याद करें हम। तो इसके लिए हमने कल परसों एक ट्रिक की वीडियो भी डाली थी और आप बिल्कुल दोबारा भी देख सकते हैं। एक अरुण नाम का बच्चा होता है जी, अरुण। और अरुण और गण के लिखड़े नाग, यानी कि अरुण तो अरुणाचल प्रदेश और नाग तो नागालैंड। और नाग निकल दी उन के मिल गई उसने मणि, और मणि मिल गई और मणि तो मिल जाएगा मणिपुर। और मणि कितनी मणि मिलती है, क्या हो गया भाई, उनकी होगी मौज। और मौज होगी भाई उनकी, और मौज होती है, मौज कितनी हुई, 3 हुई, 3 मौज होगी। ठीक है, और मौज मौज यानी कि मिजोरम ला लियो। और त्रिपुरा 3 मौज हुई त्रिपुरा। और उसके बाद बात करूं जी मैं, और जैसे ही उन्हें मणि मिली उनकी 3 मौज हुई भाई एकदम आसमान में। यो आसमान है भाई बढ़ाई, ठीक है, आसमान था और उसके भीतर मेघ आगे। ठीक है ना, आसमान यानी कि असम, और उसके भीतर मेघ, मेघ मतलब मेघालय जी, बहुत बढ़िया। ये बात करा पाए इनकी राजधानी अरुणाचल प्रदेश। अरुण और का घर था ईटानगर रहेगी भाई इसकी राजधानी, याद रख लियो। और किस किस की सीमा जो छू है, यो असम की और किसकी, बस योरा असम और किसकी है, हाँ ये नागालैंड की। ठीक है, और उसके बाद बात करूंगा मैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और इसको ये जो मणिपुर है इसको टच करने का काम करता है जी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा रहेगी। उसके बाद आ गया भाई मणिपुर। और मणिपुर किस किस ने टच करा है, नागालैंड ने
असम ने, और भाई यो करे है मिजोरम ने। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या रहेगी? इम्फाल जी, इम्फाल। लो जी अगला क्वेश्चन, अगली जो बात आ गई है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, याद रख लिए आइजोल। ठीक है, अपना बर्मा पड़ोसी जो देश है इसके साथ जो है सीमा साझा करता है भाई। ठीक है, आइजोल राजधानी रहेगी। उसके बाद आ गया जी त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश तक घिर रहा है चारों तरफ से, तीन तरफ से। और जी त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, याद रख लियो अगरतला। ठीक है, और ई बंदर घुस जाओ मेघ, आसमान, आसमान की राजधानी यानी कि असम, असम की राजधानी है जी दिसपुर, दिसपुर। और मेघालय, सबसे ज्यादा वर्षा होती है जी मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, शिलांग है जी, बिल्कुल याद रख लियो शिलांग आओगी भाई। ठीक है, तो ये थे अपने 28 के 28 राज्य भाई। और इन 28 राज्य में देख लो बच गया बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये 28 के 28 राज्य अपन पढ़ लिए हैं, कौन किसकी सीमा किसके लग है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है जी। ठीक है, तो भाई ये बच गया अपने केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हमने भाई ऊपर देखो जम्मू और कश्मीर थे ना, जम्मू और लद्दाख था जी, बिल्कुल। और उसके बाद आ गया अपना दिल्ली, दिल्ली भाई, दिल्ली हो रहा बिल्कुल जियो भी केंद्र शासित प्रदेश है। और एक हो रहा चंडीगढ़, चंडीगढ़ भाई, चंडीगढ़ भी सबने दिख गया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यार नीचे, नीचे भाई दमनदीप। ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमनदीप भाई, बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई, बिल्कुल। उसके बाद आ गई हाँ पांडिचेरी, बिल्कुल जी यारी पांडिचेरी भी आ गई भाई। लक्षद्वीप, ठीक है ना, ये रहा लक्षद्वीप, बिल्कुल भाई। तो और उसके बाद अपना ये जो मेन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी अपना है भाई, याद रख लियो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो बिल्कुल जी ये सारा ओवरऑल अपने 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके बारे में हमने जो है डिटेल में पढ़ा है। तो बिल्कुल जी आपको कुछ हद तक जो है यहाँ से कई बातें क्लियर होगी होंगी। बिल्कुल मैप के माध्यम से और भी जो है ऐसी वीडियो जो है बनेगी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम भाई सारे ने।